एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक सीधी और ईमानदार बहू रहती थी जिसका नाम रुचि था। उसकी सास जिसका नाम पार्वती था, पार्वती कभी भी रुचि को खुश नहीं रखती थी। पार्वती सीधी और नेक बहू को अक्सर तानी मारती थी। बहू गार्डन की सफाई कर दी या नहीं? जी माँ जी, कर दी। तो फिर चलो अंदर जाकर खाना बनाओ। जी माँ जी। पता नहीं मैं ऐसा क्या करूँ कि माँ जी कभी मेरे से नाराज ना रहे, लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि माँ जी मुझसे नाराज क्यों रहती हैं। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो वो मुझे प्यार करेंगी। चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ, नहीं तो माँ जी गुस्सा करेंगी। पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है खाना बनाने में। क्या हुआ माँ, इतनी नाराज क्यों हो? कुछ नहीं, मैं देखकर आती हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? बस माँ जी, थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएगा। जल्दी करो, विशाल को देर हो रही है, उसको ऑफिस जाना है। जी माँ जी, जल्दी कर रही हूँ। क्या हुआ माँ, आपका मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं बेटा, मेरा दवाई लेने का टाइम हो रहा है और बहू ने अभी तक खाना नहीं बनाया है। कोई बात नहीं माँ, हो जाता है, अभी कुछ दिन तो हुए हैं शादी को, और घर में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो बेटा, सीख जाएगी धीरे धीरे। मैं देखता हूँ किचन में कि कितना टाइम लगेगा। हाँ ठीक है बेटा, अभी महीना नहीं हुआ शादी को और बीवी की गुलामी भी शुरू हो गई। कोई बात नहीं, रुचि को तो मैं लाइन पर लाऊंगी, फिर पता चलेगा। क्या हुआ रुचि, तुम ठीक हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? नहीं माँ का दवाई का टाइम हो गया है और खाना लेट हो रहा है, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी। अगर माँ जी ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे रुचि को क्या हुआ, इतना घबरा क्यों गई? कहीं माँ रुचि के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही? नहीं, लेकिन माँ ऐसा क्यों करेंगी? ये मेरा वहम है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। विशाल को किचन में इतना टाइम क्यों लग रहा है, जाके देखती हूँ। अच्छा, तो मेरे खिलाफ मेरे बेटी की कान भरे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, विशाल को ऑफिस जाने दो, फिर बताती हूँ इसको। क्या हुआ विशाल, खाना बना नहीं अभी तक? रुचि बहुत धीरे काम करती है। नहीं माँ, खाना बन गया है, मैं आपको बुलाने ही आया था। ठीक है, मैं आती हूँ। बीवी की इतनी फिक्र है, माँ की नहीं। पता नहीं आजकल के लड़कों को हुआ क्या है, बीवी की आते ही गुलाम बन जाते हैं। खाना अच्छा बना था ना माँ? हाँ बेटा ठीक था, लेकिन इतना मसालेदार खाने से मेरी तबीयत और खराब ना हो जाए और मेरी दवाई और ज्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है माँ, मैं रुचि को बोल दूंगा कि वो आपसे कम मसालेदार खाना बनाए। ठीक है बेटा। चलो मैं अब ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है बेटा, लंच लेते जाना। ठीक है माँ, रुचि खाना बहुत अच्छा बना है। सचमुच इतना अच्छा बना है क्या? हाँ, मुझे बहुत मजा आया, लेकिन माँ को कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों, क्या हुआ? माँ को डॉक्टर ने ज्यादा मसालेदार खाना खाने से मना किया है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। रुचि, तुमने मेरा लंच पैक कर दिया ना? हाँ जी कर दिया, अभी देती हूँ। हाँ जल्दी दे दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बहू। जी माँ जी। विशाल ऑफिस चला गया क्या? जी माँ जी, अभी अभी गए हैं। माँ जी, आपने मुझे बताया नहीं कि डॉक्टर ने आपको मसालेदार खाना खाने से मना किया है। अगर डॉक्टर ने मुझे मना किया है तो तुम्हें क्या करना है? अगर माँ जी मुझे पता होता तो मैं मसालेदार खाना नहीं बनाती। अगर तुम्हें बता भी देती तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे घर से दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं विशाल की शादी तुमसे कभी नहीं करती। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ जी? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाली हाथ ही भेज दिया। माँ जी, आप जानती हो कि मैं गरीब परिवार से हूँ और मेरे पिताजी भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? सबकी माँ बाप अपनी बेटी को शादी में सब कुछ तो देते हैं और तुम्हारी माँ ने तो कुछ भी नहीं दिया। अब आप ही बताएं माँ जी, मैं क्या करूँ? जाओ अभी अपनी माँ के घर जाओ और अपनी माँ से मेरे लिए एक सोने का हार लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। माँ जी ऐसे मत बोलो, मैं किसी भी तरह से सोने का हार नहीं ला सकती। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने लोगों से कुछ पैसे लेकर मेरी शादी की थी। फिर तो बात साफ है कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, या तो अपने घर से सोने का हार लेकर आओ, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। माँ जी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, या तो हार लेकर आओ, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ।
ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना, इंसान के दिल में ईमान और प्रेम सोने से भी बढ़कर होता है। मुझे मत समझाओ, निकल जाओ यहाँ से। और आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ के पास भी नहीं जा सकती। अगर माँ के घर गई तो माँ परेशान हो जाएगी। फिर रुचि घर से निकलकर किसी छोटे से गांव में जाकर एक छोटे से घर में रहने लगती है और किसी जगह काम करती है और उन पैसे से अपना गुजारा करती है। लेकिन इस दिन शाम को जब विशाल ऑफिस से घर आता है। माँ, आज ऑफिस में बहुत काम था और मैं बहुत थक गया हूँ। आप रुचि को बोल दो कि चाय बना दे। लेकिन बेटा, रुचि तो घर में है ही नहीं। अच्छा, मार्केट गई होगी, कोई बात नहीं, आकर बना देगी। नहीं बेटा, वो नहीं आएगी। क्या मतलब कि वो नहीं आएगी? मेरा मतलब कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर गई है। अच्छा, उसने बताया नहीं ना मुझे फोन किया? बेटा, वो जल्दी में थी इसलिए जल्दी चली गई। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसको फोन कर लूंगा। वैसे भी मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। लेकिन बेटा, उसके घर का फोन खराब है, बात नहीं हो पाएगी, इसलिए उसकी सहेली का फोन आया था और वो जल्दी में निकल गई। तुम चिंता मत करो, जैसे ही रुचि का फोन आएगा मैं उसको बता दूंगी, तुम अपने काम से जाओ। ठीक है माँ, मैं सुबह जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन आप याद से रुचि को बता देना। अच्छा हुआ विशाल को काम से बाहर जाना है, नहीं तो मैं विशाल को क्या बोलती। चलो, जब तक विशाल वापिस घर आएगा तब तक रुचि भी अपनी माँ के घर से सोने का हार लेकर वापिस आ जाएगी। कुछ दिन बाद जब विशाल घर वापिस आता है, आज विशाल वापिस आ रहा है और रुचि का कुछ पता नहीं है। जब विशाल पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी कि रुचि कहाँ है? रुचि का मुझे क्या, उसकी टीचर माँ को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। उसकी माँ से तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन विशाल को क्या कहूँगी? मेरा तो सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है। अब क्या करूँ? मुझे तो लग रहा है कि आज सचमुच में मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ पता नहीं विशाल कब आ जाए। अब मैं क्या करूँ? आज तो मैं बहुत बुरी फंसी। मैं घर आ गया माँ, आप कैसी हो? विशाल, तुम आ गए। तुम खड़े क्यों हो बेटा? बैठ जाओ, लंबा सफर करके आए हो। विशाल, सफर कैसा रहा बेटा? सफर काफी लंबा था माँ, बहुत थक गया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम रूम में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। क्यों माँ, आप चाय क्यों बनाओगी? रुचि को बोलो, वो बनाएगी। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं रुचि को बोलता हूँ, वो रूम में है ना। विशाल रुक जाओ, रुचि रूम में नहीं है। क्या मतलब माँ, आप क्या कहना चाहती हो? मतलब कि रुचि रूम में क्या घर में ही नहीं है? तो कहाँ है वो? फिर विशाल की माँ विशाल को सारा सच बताती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और अपनी करनी पर बहुत पछतावा करती है। ये सभी बातें सुनकर विशाल बहुत ही हैरान होता है और उसकी माँ अपनी करनी पर बहुत ही दुखी होती है। माँ, ये आपने बहुत बुरा किया रुचि के साथ। ये सब कुछ करने से पहले आप ये तो सोच लेती कि आप भी एक महिला है। आपने थोड़ा सा भी सोचा कि वो किस हाल में होगी? अगर ये सब कुछ आपके साथ हुआ होता तो, या मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो? नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं अपनी गलती पे बहुत दुखी हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, ये माफी आप मुझसे नहीं रुचि से मांगो। कहाँ है रुचि? रुचि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझ में बहुत लालच आ गया था, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा परिवार चाहिए। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास है, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। देखा माँ, आपने जिसके साथ इतना बुरा किया वो नहीं चाहती कि आप माफी मांगो। माँ, बस आपको अपनी गलती का एहसास है, इतना ही बहुत है। हाँ, इसलिए आप सब भी मिलजुल कर प्यार से परिवार के साथ रहे और कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करें और कभी भी परिवार को टूटने नहीं दे, हमेशा परिवार को जोड़ कर रखे। फिर हमेशा रुचि और उसका परिवार हंसी खुशी मिलकर रहने लगा। चलो, मैं भी अब आप सभी से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे।